नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर झारखंड से। रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें 81 विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। हर विधानसभा सीट के लिए 3 नाम का पैनल जो है वो तैयार किया गया है। बैठक में शामिल हुए प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ, अमर बावरी संगठन मंत्री सहित कई लोग जो हैं वो मौजूद रहे। बैठक के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये पहली चुनाव समिति की बैठक हुई। 81 कैंडिडेट का पैनल बनाने का काम चल रहा है। सोमवार को दिल्ली में पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद आगे का निर्णय होगा और इस प्रक्रिया में कम से कम 7 दिन का समय लगेगा। वहीं बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई। इस चुनाव को हम कैसे जीते, इस बार का चुनाव झारखंड और झारखंड के अस्मिता की है, माटी बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए है और युवाओं को महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए है। वर्तमान की राज्य सरकार ने युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। वर्तमान सरकार ने महिलाओं के साथ ठगी की है। पूरा राज्य भ्रष्टाचार, हत्या और कई घटनाओं से तड़प रहा है। इस राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राज्य की जनता लालायित है और इसलिए परिवर्तन यात्रा को राज्य के 81 विधानसभा में आशीर्वाद के रूप में मिला है। प्रधानमंत्री के सभा के परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत जमशेदपुर में किया गया था और हजारीबाग में इस परिवर्तन यात्रा का समापन किया गया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार यहाँ बनने वाली है। आज चुनाव समिति की बैठक में इसी सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। बेरमो विधानसभा अंतर्गत फुसरो में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनसंवाद अभियान कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। बेरमो विधायक कुमार जय मंगल ने अपने कार्यकाल में हुए कार्यों के बारे में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर फिर से इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए कार्य करना शुरू कर दें। पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि हम 3 बार विधायक थे बिहार में और 3 बार लोकसभा में मंत्री रहे। लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन शायद बेरमो विधायक जैसे कार्य करने की कल्पना में नहीं कर सकते। पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने कहा कि इस बार बेरमो विधानसभा में सभी कार्यकर्ता मिलकर फिर से इस सीट को कांग्रेस के खाते में देने का कार्य करेंगे। झारखंड में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पार्टियों के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी को लेकर झारखंड के युवा नेता और झारखंड लोकतांत्रिक खतियानी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो के देवघर के झरमुंडी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। झरमुंडी विधानसभा के सारवा प्रखंड स्थित आदर्श +2 स्कूल में जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्हें सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। जयराम महतो अपने अंदाज में अपने वाहन के छत पर खड़े होकर लोगों को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि आज झारखंड को सभी राजनीतिक पार्टियां लूटने का काम कर रही हैं, लेकिन झारखंड में रहने वाले भोले भाले जनता की सुख सुविधा और उनके हक अधिकार का कोई चिंता नहीं है। उन्होंने झरमुंडी विधानसभा के विधायक सह पूर्व मंत्री बादल पत्र लेख पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहने के दौरान उन्होंने एक भी कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का निर्माण झरमुंडी क्षेत्र में नहीं कराया। वहीं उन्होंने झरमुंडी विधानसभा में अपने पार्टी का प्रचार करते हुए लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार आती है तो डोमिसाइल पॉलिसी को मजबूत किया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि राज्य में जितने भी सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, उनके लिए भी एक नियमावली लाने की बात कही जाएगी, जिससे झारखंड के कर्मचारी अपने घर के नजदीक रहकर नौकरी कर सके। गढ़वा में स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा देने के लिए गढ़वा ऑर्थो सेंटर की शुरुआत की गई। सेंटर का विधिवत उद्घाटन मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर मौजूद अस्पताल के संचालक डॉक्टर नौशाद आलम द्वारा मंत्री को बुके और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके द्वारा मंत्री को अपने सेंटर के बारे में पूरी जानकारी दी गई। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि मेरा बचपन भी गढ़वा में गुजरा है, इसलिए मैं पूरी तरह वाकिफ हूं कि अपना जिला स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात काफी
सुधारी जाए और व्यवस्था जो है काफी अच्छी की जाए, जिससे मैंने काफी अथक प्रयास करके सुधारा। साथ ही कहा कि निजी अस्पताल भी लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आज जिस सेंटर का मैंने उद्घाटन किया, यहाँ भी मरीजों को बेहतर इलाज सुविधा मिलेगी। साथ ही मंत्री द्वारा डॉक्टर नौशाद आलम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने जिले में गरीब और अभावग्रस्त लोग भी रहते हैं और डॉक्टर का काम मानव सेवा करना है। इस लिहाज से वैसे लोगों के इलाज में विशेष ध्यान देंगे। पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो चोरी गिरोह के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें, 29 सितंबर को नगर थाना क्षेत्र के भगतपाड़ा से 2 स्कॉर्पियो जो है वो चोरी हुई थी, जिसके बाद एसटीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की जा रही थी। गठित टीम द्वारा छापेमारी करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि इन दोनों आरोपी का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। स्कॉर्पियो चोरी में शामिल अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। खबर बिहार से। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहिद अली खान की बेटी इकरा अली खान ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दामन थाम लिया। आपको बता दें, रविवार को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर संजय झा ने कहा कि इकरा अली के आने से खासकर सीतामढ़ी के क्षेत्र में पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। इस मौके पर इकरा अली ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चली है। पूरे देश में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम जनता दल यूनाइटेड ने किया है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को मजबूत और सुरक्षित बनाया है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब मैं अपने पिता के साथ इस पार्टी के दफ्तर में आई थी, तो आज मेरे लिए ये बड़ा अवसर है कि मैं इस पार्टी का हिस्सा बनने जा रही हूँ। राजनीति में आना मेरे लिए अवसर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और संकल्प है। बिहार के विकास के लिए अब जेडीयू के साथ काम करना है। रोहतास जिले के रोहतास थाना क्षेत्र के तंबा में नहाने के दौरान 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सभी एक परिवार के बताए जाते हैं। सभी बच्चे कृष्णा गौंड के परिवार के बताए जाते हैं। बताया जाता है कि 7 बच्चे सोन नदी में नहाने गए हुए थे, जिसमें से सभी डूबने लगे। और आपको बता दें, इसके बाद लोगों ने 6 बच्चों का अभी तक शव निकाल लिया है और एक की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि तुनबा के रहने वाले कृष्णा गौंड के 4 बच्चे हैं और एक बच्ची उसके बहन का था। सभी सोन नदी में नहाने गए थे, लेकिन गहरे पानी में चले जाने के कारण सभी डूब गए। 7 में से 6 बच्चों का शव जो है वो निकाल लिया गया है। एक बच्चे का शव लगातार ढूंढा जा रहा है। पूर्णिया पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कुख्यात 3 लाख का इनामी डकैत बाबर को एनकाउंटर में मार गिराया है। आपको बता दें, पूर्णिया पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अमौर थाना में महज 1.5 किलोमीटर दूर स्टेट हाईवे के पास धान के खेत में एनकाउंटर में बाबर उर्फ आपको बता दें पापड़ को मार गिराया। सूचना मिलते ही एसपी कार्तिकेय शर्मा खुद अमौर पहुंचे थे। बाबर पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के अलावा बंगाल और यूपी में भी 1.5 दर्जन से अधिक डकैती कांड को अंजाम दे चुका है। उस पर कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। रात में भी वो डकैती की योजना बना रहा था। पुलिस और एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली। इसके बाद घेराबंदी कर बाबर को मार गिराया गया। बाबर किशनगंज जिला का निवासी बताया जाता है। फिलहाल उसे पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया लाया गया है। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में अभिमन्यु अभियान के तहत महिला पुलिस स्कूटी रैली को पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला पुलिस नगर के हर दुर्गा पंडालों और कार्यक्रमों में पहुंचकर महिला अपराधों को रोकने का संदेश देगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार नवरात्रि पर्व में महिला छात्रा दुर्गा
आपको बता दें प्रतिमाओं का दर्शन करके उसके साथ ही गरबा या फिर अन्य कार्यक्रमों में भाग लेकर आपको बता दें सारी पूजा अर्चना होगी। पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह ने बताया कि नगर के लिए 16 महिला पुलिस को ड्यूटी लगाई गई है। 16 महिला पुलिस की जो है वो ड्यूटी लगाई गई है। जिन स्थानों पर कार्यक्रम होंगे उन स्थानों पर महिला पुलिस तैनात रहेगी, जिससे महिला बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। और नवरात्रि पर्व में महिलाएं बच्चे निर्भीक होकर दुर्गा प्रतिमाओं का दर्शन कर सके, साथ ही होने वाले कार्यक्रमों में निर्भीक होकर जा सके। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव धर्मतरी के गंगरेल बांध के किनारे आयोजित 2 दिवसीय जल जागर महाउत्सव और अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों को जल संरक्षण और जल संचार के प्रति जागरूक करने 2 दिवसीय जल जागर महोत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया था। इन गतिविधियों में धर्मतरी जिले के साथ ही प्रदेश भर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में 4 देशों के प्रतिनिधियों सहित देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविदों, जल संरक्षकों और नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों ने अपनी बातें रखी। आपको बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जल जागर महोत्सव दंतेवाड़ा पहुंचकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप के साथ दंतेवाड़ा नारायणपुर की सीमा से लगे थुतली क्षेत्र में, आपको बता दें थुलथुली क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम देने वाले जाबाज जवानों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की, वो उनके अनुभव सुने। दंतेवाड़ा पुलिस लाइन में मंत्री गणों ने जाबाज जवानों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा भेजी गई मिठाई भेंट की। बस्तर में शानदार कार्य के लिए उन्होंने आईजी सुंदर राजन, नारायणपुर, दंतेवाड़ा एसपी, डीआरजी, एसटीएफ सहित पुलिस के सभी अधिकारियों की प्रशंसा की और एनकाउंटर का नेतृत्व कर रहे एसपी स्मृतिक राजनाला से ग्राउंड के उनके अनुभव सुने और डीआरजी के महिला जवानों से भी उन्होंने स्थिति की जानकारी ली। जवानों से चर्चा करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि मैं यहां आप सबको देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का शुभकामना संदेश देने आया हूं। उन्होंने कहलवाया कि आपके भुजाओं के जोर से बस्तर में सुख शांति जल्द ही लौट आएगी। दरअसल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप एक दिन प्रवास पर दांतेवाड़ा पहुंचे। दांतेवाड़ा पहुंचकर सबसे पहले अभी के मां दांतेश्वरी के दर्शन कर छत्तीसगढ़ के खुशहाली, सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। दांतेवाड़ा प्रवास के दौरान मंत्री गणों ने शक्तिपीठ दांतेश्वरी माई के दर्शन के बाद माता के दर्शन करने आ रहे पदयात्रियों से भेंट कर उनका हालचाल जाना और उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को जो है उन्होंने निर्देश दिए। मंत्री महोदय ने घुटने टेक कर दंतवत चल रहे पदयात्रियों को प्रणाम कर माता का प्रसाद स्वरूप चांदी का सिक्का भेंट किया। छत्तीसगढ़ किताब घोटाले की जांच कमेटी के सदस्य और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 150 करोड़ से भी अधिक के किताब घोटाले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी द्वारा, आपको बता दें, महत्वपूर्ण जांच समिति का गठन किया गया है। राजीव भवन में आहत बैठक में सदस्यों की आम सहमति से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उपाध्याय ने कहा कि 15 सितंबर 2024 को सिलियारी के पेपर मिल में लाखों किताबें कबाड़ में मिलने के पश्चात इस महाघोटाले का पर्दाफाश हुआ। उसके पश्चात राजनाथ गांव के कबाड़ में भी लगभग 30 टन और आपको बता दें 2 लाख किताबें मिली, जिससे जांच अधिकारियों के समक्ष कबाड़ियों द्वारा कबूला गया कि पाठ्य पुस्तक निगम राजनाथ गांव गोदाम से लगभग 30 टन किताबें अगस्त माह में खरीदी गई थी और स्टेट स्कूल परिसर में स्थित छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम से करीब 2 लाख की किताबें अगस्त महीने में ही कबाड़ियों को बेची गई थी। कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई जांच समिति आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े किताब महाघोटाले को लेकर जनता के बीच भी आएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवरात्रि के पावन अवसर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर नवा रायपुर में नवनिर्मित नए मुख्यमंत्री निवास में गृह प्रवेश किया। मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी कौशल्या देवी के
देवी के साथ मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच पूजा अर्चना की। उन्होंने अपनी माता जसमनी देवी से आशीर्वाद ग्रहण कर गृह प्रवेश किया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका, उनकी धर्मपत्नी रानी डेका काकोटी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, रमेश बैस सहित अनेक विधायक और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। गृह प्रवेश कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी। लोहारीडीह मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लोहारीडीह में की घटना में आपको बता दें, सरकार को दोषी बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कर्वधा कांड को लेकर हम सरकार से 5 सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस के अनुसार शिव प्रसाद उर्फ करचरू साह ने आत्महत्या की। परिवार वालों और ग्रामीणों का कहना है कि यह हत्या का मामला है। शव का पोस्टमार्टम मध्य प्रदेश में हुआ। बिना परिजनों को बताए और बुलाए 9 साल के बेटे की उपस्थिति में आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। कचरू साह की बेटी, माफ कीजिएगा, साहू की बेटी ने फिर से पोस्टमार्टम करने का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, गृह सचिव, डीजीपी और संबंधित जिले के एसपी को पत्र लिखा। मैंने भी इसी आधार पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सवाल है कि क्यों इस संबंध में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारें और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर ये मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है तो क्या छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश सरकार से इस संबंध में कोई पहल की है? 15 सितंबर 2024 को ग्रामीणों ने कथित रूप से एक मकान को आग लगा दी और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने, आपको बता दें, 69 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 जो है वो कचरू साहू का पोस्टमार्टम करवाने गए थे और कुछ लोग हैदराबाद से लौटे थे और कुछ लोग बाहर के रहने वाले हैं जो घटना वाले दिन गांव में ही थे, गांव में नहीं थे। सवाल यह है कि पुलिस में बिना विवेचना किए लोगों को किस आधार पर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए लोगों पर धाराएं किस आधार पर लगाई गई। गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या जो है वो 69 थी, जिसमें से एक की अभिरक्षा में मौत हो चुकी है। और आपको बता दें, लेकिन मामला जो है आप 169 लोगों के खिलाफ है और सुना है कि कल 5 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जल जागर महोत्सव के दौरान दूसरे दिन अल सुबह ऑफ मैराथन में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और जल जागरूकता के लिए आयोजित इस विराट आयोजन का हिस्सा बने। रविशंकर जलाशय गंगरेल डैम के मुहाने से शुरू हुए इस हाफ मैराथन को 3 श्रेणियों में आयोजित किया गया। इसमें गंगरेल हाफ मैराथन और इसी के साथ बता दें एंड्रूसन रन और वॉकेथॉन शामिल है। गौरतलब है कि गंगरेल हाफ मैराथन के तहत 21.1 किलोमीटर का मैराथन रन, एंडरसन रन के तहत 10 किलोमीटर का मैराथन और इसके साथ ही पारिवारिक मनोरंजन के लिए वॉकेथॉन के तहत 5 किलोमीटर का मैराथन में पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में लोग हिस्सा लेते हुए नजर आए। ज्ञात हो कि पूरा आयोजन गंगरेल डैम के गेट से लेकर कुकरेल तक आयोजित किया गया और इससे पहले स्वस्थ तन मन के लिए जुम्बा करते हुए विभिन्न धनों पर लोग थिरकते भी नजर आए, धुनों पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।